17वां बाब एलिया और खुश्क साली। और एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था, अखयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं न कहूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाले में से पीना। और मैंने कव्वों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। एलिया और सारपत की बेवा। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और न तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुनबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और न तेल की कुप्पी में कमी हुई। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी न रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाने पर जहां वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी, जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ, उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाने पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी मां के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख, तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और खुदावंद का जो कलाम
تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔